Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. जी तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप कार्स डॉकयार्ड देख रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो तो आपने देख ही लिया होगा कि भाई शाह भाई आप कॉस्ट क्यों नहीं बताते वीडियोस में, कॉस्ट क्यों नहीं बताते। बहुत सारे भाई इस तरह के मैसेजेस कर रहे होते हैं कि यार आप कॉस्ट बताया करें, कॉस्ट बताया करें। तो भाई मसला सारा ये है कि शुरू में मैं कॉस्ट बताता था और आपको पता ही है इधर पाकिस्तान में कोई रेट तो हमें चीज़ों के मतलब स्टेबल नहीं है। इवन पेट्रोल का रेट सेम नहीं होता और ये चीज़ हमारे लोगों को शायद समझ भी नहीं आती। शुरू में मैं रेट्स बताता था तो फिर जो कस्टमर आता था वो चाहे 6 महीने बाद आ रहा है, चाहे 8 महीने बाद आ रहा है। आपने वीडियो में तो इतना रेट बताया हुआ था, एक 60 बताया हुआ था, एक 50 बताया था, एक 80 बताया हुआ था, अभी आपका रेट ये क्यों है। अब उनको ये चीज़ समझाना कि यार ये आज का रेट है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, हॉर्स पावर पाकिस्तान के नाम से उनका यूट्यूब चैनल था जिसके ऊपर वो व्लॉगिंग करते थे। हमारा जो काम शाम था वो भी दिखाते थे, हमारे प्रोजेक्ट्स जो है वो उस पर कवर अप करते थे। तो उनके साथ ये हुआ था कि उनका जो मेन चैनल था वो हैक हो गया था। तो अब उन्होंने फिर जब दूसरा चैनल बनाया तो उनके पास जो पुरानी वीडियोस जितनी पड़ी हुई थी तो वो साथ साथ डालते गए। अब उसमें से कुछ वीडियोस में मैंने उनको मतलब सेटअप का बताया था कि यार हम मेहरान में सेटअप डाल रहे हैं 160 का। तो अब पिछले दिनों ये हुआ मेरे साथ कि यार एक बंदा यार, बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं कि यार वो कह रहे हैं कि यार वो तो वीडियो अभी आपने डाली है, हालांकि वो वीडियो 2 साल पहले की है। अब एक बंदा है इधर, वो मेरे साथ लड़ पड़ा, कहते हैं जी आपने तो 160 बताया हुआ है वीडियो में और ये तो आप इधर जो है ना ये तो ज्यादा कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, उस तरह कर रहे हैं। मैंने उनको बड़ा समझाया कि यार वो पुरानी वीडियो थी और अभी का जो रेट है, मैं रेट इसीलिए तो फिर मैं वीडियो में बताता नहीं हूँ, नहीं तो मुझे कोई मसला नहीं है रेट बताते हुए। लेकिन फिर मसला ये होता है कि जो कस्टमर आता है उसको ये समझना, उसको ये समझाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार ये रेट आज का है, ठीक है, क्योंकि रेट्स हर एक चीज के वो दिन ब दिन बदलते रहते हैं, ठीक है। तो हम नहीं कर सकते। अब देखें रेट, मैं खुद ये समझता हूँ कि रेट कम होना चाहिए, चीज़ों के रेट्स कम होने चाहिए ताकि आप लोगों की अवेलेबिलिटी में रहें। अगर रेट ज़्यादा होता जाएगा दिन ब दिन तो ये मेरे लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों की पहुंच से वो दूर जाता जाएगा। अब मेरे कस्टमर अगर जितना रेट कम होगा उतना बेहतर होगा। आज से 1.5-2 साल पहले रेट कम था, उधर प्रॉफिट रेशो भी अच्छा था। इस वक्त रेट ज़्यादा है लेकिन हमारा प्रॉफिट रेशो, बिजनेसेस जो बंदे बिजनेस कर रहे हैं उनको पता होगा इस बात का। तो इस चीज को मेहरबानी करें, समझें कि यार मैं रेट इसी वजह से नहीं बताता। अच्छा कोई गाड़ी सेल करनी हो तो भी मैं जो रेट होता है वो आप लोगों को बताता हूँ कि यार आप कॉल करें, मैसेज करें, आपको व्हाट्सएप पे रेट सारा कुछ सारी चीजें मिल जाएंगी। थोड़ा देर सवेर हो जाती है क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, हम कोशिश करते हैं सबको रिप्लाई करें, तो साथ साथ कर भी रहे होते हैं, लेकिन ये होता है कि काफी बर्डन है बहुत ज्यादा, तो थोड़ा आपको जो है सब्र तहम्मुल से रहना पड़ता है। तो ये है सारी बात आज की। और आज के वीडियो में मैं आपको कुछ अपडेट्स भी दूंगा गाड़ियों के मुतालिक, और सिटी का मैं आपको बताऊंगा। हमने जो गाड़ी परचेज की है तो उसका फ्रंट का बम्पर शम्पर पेंट कर रहे हैं, वो काम शाम हो रहा है। इसके अलावा जनाब अली उसका फिर डिटेलिंग का काम करेंगे, सस्पेंशन देखूंगा मैं, उसकी इंस्पेक्ट करूंगा, इंजन इंस्पेक्ट करूंगा। एज यूजुअल तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत चेकअप लाजमी है क्योंकि गाड़ी हमने सेल करनी है, जिनको कस्टमर को देनी है, तो ये सारी चीज़ें हमने मेक श्योर करनी है।
सिटी का जी बम्पर पेंट हो रहा है और यहाँ से कुछ इसमें कुछ रिपेयरिंग का काम भी था तो वो हमने रिपेयर भी किए और बस अब इसको पेंट करते हैं सारा, तो फिर दिखाते हैं आपको, कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, तो इसके अलावा एक और चीज़ जो आजकल बड़ी इन है मार्केट में, लोग पूछ रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये गाड़ी हमारे पास 660 आई है जिसके अंदर जो वेरिएंट है इंजन का वो सेम लगा हुआ है जो हम लगाते हैं मेहरान में या अल्टो में, ठीक है, ये वही सेटअप लगा हुआ है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं यार इसके अंदर ये ओएस का कंप्यूटर लगा हुआ है, ठीक है, ओएस या ओओ का इस तरह के डबल ग्रिप के साथ, ठीक है। एक उसमें एक कुछ ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि यार इसमें एक छोटा ग्रिप आता है एक बड़ा ग्रिप आता है, ठीक है। और एक अंदर जो BCM की बात करते हैं ये लोग अक्सर, यार ये BCM बेसिकली क्या चीज़ होती है, लोग उसके बारे में भी पूछते हैं। तो अब वो होता क्या है, तो BCM बेसिकली बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल होता है। बहुत सारे लोग आपको ये कह रहे होंगे कि आप BCM इंस्टॉल करें उससे आपको गाड़ी की एवरेज अच्छी मिलेगी। तो बेसिकली ये चीज़ है बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल। गूगल से सर्च करने का मकसद यही था कि मैं आपको ज़रा क्लियरली बता सकूं। ये आपको एवरेज नहीं देगी, आए मैं आपको बताता हूँ वीडियो में कि ये होता क्या चीज़ है। अब ये जो गाड़ी है इसके अंदर देखें, इसके अंदर कुछ इस तरह के सेटअप्स आए हैं जैसे कि की इमोलाइज़र, ठीक है। इसके अलावा इसमें हीटेड सीट्स के ऑप्शन हैं, पीछे बैग जो वो है डिफॉगर है वो है, इसके अलावा साइड मिरर्स हैं, ये सारा कुछ लगा हुआ है। ये सारे जितने भी इसमें एडिशनल फीचर्स होते हैं इस तरह की गाड़ी में, तो उसके लिए फिर ये फ्यूज़ बॉक्स होता है क्योंकि इसके अंदर आगे कोई और फ्यूज़ बॉक्स नहीं होता। तो वही आपका BCM जो होता है वो फ्यूज़ बॉक्स कहलाता है। वो आपको सारे जो इतने इसकी जो वायरिंग्स हैं वो सारी उधर से जाती हैं। इन सारी ये जैसे ये इसका सेटअप है, ठीक है। आई थिंक ये है एक इसके अंदर पैडल स्टॉपर का, ठीक है, ये ऑन एंड ऑफ, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा मीटर के ऊपर वो सामने, ठीक है, वो है। इसके अलावा ये एक लाइट्स के एडजस्टमेंट का है। ये सारे इसके अंदर यहाँ पर एक फ्यूज़ बॉक्स आता है, ठीक है, इन गाड़ियों में, तो उसमें फ्यूजेस होते हैं छोटे छोटे, ये सारे उससे कनेक्टेड होते हैं सारा कुछ। तो हमें जब हम VXR में इंजन इंस्टॉल करें, मेहरान में इंस्टॉल करें, तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम ये इसमें पुश स्टार्ट नहीं है मेहरान में, इसके अलावा आइडल स्टॉपिंग नहीं है, इसके अलावा और जो जितने इसके अंदर जो फीचर्स आते हैं हीटेड सीट्स के, ठीक है, तो इस तरह के ऑप्शंस नहीं है। तो हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम आपको अपने ही जो ओरिजिनल कुछ जो फ्यूज़ बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर हम आपको सारे जो चीज़ें ऑपरेट करके देनी होती हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हम आपको कंप्लीट ऑपरेट करके देते हैं। इसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग्स हैं जितनी कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी उतना बेहतर है। अगर आप कॉम्प्लिकेशंस रखेंगे तो वो एक तो खुदा न खास्ता वायरिंग ऐसी चीज़ है कि उसके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वायरिंग जितनी सिंपल हो, जितनी बेहतर हो, उतना अच्छा है। जैसे अभी हमने इस मेहरान में इंस्टॉल किया हुआ इंजन, ठीक है, तो ये फ्यूज़ बॉक्स है, इसके अंदर हमने सारे जो इसके इंजन के रिलेटेड फ्यूज़ेस हैं वो हमने इंस्टॉल किए हुए हैं। तो हमें एडिशनल किसी फ्यूज़ बॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आज ही कल्टस का भी आपको कुछ जो है वो अपडेट्स देते हैं। कल्टस की भी डैशबोर्ड देखें, गाड़ी का पेंट हो गया माशाल्लाह से और गाड़ी टिप टॉप हो गई है, ठीक है। पहले भी डैशबोर्ड कहीं से फटा हुआ नहीं था लेकिन फिटेड था, तो उस वजह से हमें इसको पेंट करना पड़ा। तो ये जी पेंट हो गया। आज इसकी मैं आप लोगों से कुछ देखता हूँ, अगर टाइम मिला तो टेस्ट ड्राइव भी आप लोगों से शेयर करते हैं इसकी। तो फाइनली जी कल्टस हमने निकाल ली है बाहर। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कल्टस के बारे में कि भाई कल्टस किधर है, कल्टस किधर है, तो वो जी ये है। तो बेसिकली ये डैशबोर्ड इसका हमने पेंट किया, इसमें छोटे मोटे काम शाम और थे वो किए हैं, और अभी फिर मैं ज़रा इसकी एक ट्राई ले रहा हूँ गाड़ी की। और जो कोई कह रहा था कि यार इसमें अंडर पावर है गाड़ी, या देखें बेहतरीन गाड़ी चल रही है। अभी आपको इसकी पिक भी दिखाते हैं। उठा के लिए
क्या कहते हैं माद भाई? बेहतरीन है जी, बेहतरीन। ये हमारे माद भाई हैं, इनसे शायद आप मिले होंगे हमारे व्लॉग्स में। और डिटेलिंग का सेक्टर जो है हमारा कार आर्ट के नाम से ये रन कर रहे हैं हमारे साथ ही। और बस इसमें छोटी मोटी चीज़ें हैं कुछ करने वाली, वो करते हैं इंशाल्लाह। अलाइनमेंट है, स्टीयरिंग व्हील जो अलाइनमेंट है वो है, नीचे कैमर अलाइनमेंट है आई थिंक सो, क्योंकि गाड़ी मैं 100 तक लेके गया हूँ तो ठीक है। गाड़ी और भी ऊपर जाना चाह रही थी, लेकिन ये था कि कैमर अलाइनमेंट और इस तरह की चीज़ें हैं और वो करने वाली हैं इंशाल्लाह, वो करते हैं इसकी। और इसके अलावा बाकी इसमें छोटी मोटी जो डेकोरेशन वगैरह के काम हैं वो करने वाले हैं, वो करते हैं गाड़ी। बाकी इंशाल्लाह सस्पेंशन वाइज गाड़ी ओके है। फाइनली जी सिटी का बम्पर पेंट हो गया है और गाड़ी की जो लुक है वो निकल आई है। अब ज़्यादातर जो है ना बम्पर्स जो हैं गाड़ी के लटके होते हैं, अगर बम्पर गाड़ी के लुक में आ जाएं, पेंट हो जाएं, तो गाड़ी बिल्कुल बेहतरीन हो जाती है। इसके अलावा इसके बाद जो इसका दूसरा काम है वो इसका हो रहा है जी। ये आप देखें इंटीरियर में भी साफ़ सुथरा ही है। पावर विंडोज़ का ना इसमें हम देख रहे हैं कुछ बटन्स वगैरह काम नहीं कर रहे, तो मेन बटन इसका ख़राब है, ये वाला बेसिकली, ठीक है, ये चेंज हो रहा है। और देखेंगे इसमें मज़ीद इसमें छोटे मोटे पेंट शेंट का काम जो अंदर इंटीरियर में होने वाले हैं तो वो भी साथ साथ करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको एक और जो दिखाता हूँ सिविक का। सिविक में हमने जनाब अली किया है ब्रेक सर्वे चेंज, ठीक है, तो उसकी ट्राई लेते हैं, देखते हैं कि यार कुछ ब्रेक में कितनी मज़ीद बेहतरी आ गई है, तो वो देखते हैं। तो इसका है जी सिक्योरिटी सिस्टम। गाड़ी काफ़ी गंदी हो गई है और काम शाम हो रहा था इसमें ब्रेक सर्वे का। अभी ब्रेक सर्वे इसका ओरिजिनल लगा हुआ था, लेकिन चूंकि इसमें इंजन बड़ा है तो ब्रेक सर्वे भी कुछ मज़ीद बेहतर होना चाहिए था। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना इसमें ब्रेक सर्वे अपग्रेड कर दिया जाए सिविक में, और वही किया हमने। अब देखते हैं कि क्या कोई रिस्पांस मिला है, बेहतरी मिली है गाड़ी के अंदर। चलते हैं इसकी ड्राइव लेते हैं। तो गाड़ी की जो ब्रेकिंग है वो काफ़ी बेहतर हो गई है, और पहले का जो ब्रेक सर्वे था वो मुझे इस तरह फील हो रहा था कि वो थोड़ा वीक है। तो इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना, हो सकता है इस ब्रेक सर्वे में मसला हो, लेकिन मैंने फिर कोशिश ये की है कि इसमें जो ब्रेक सर्वे इंस्टॉल किया है वो हमने थोड़ा ज़रा पावरफुल इंस्टॉल किया है। 2000 सिविक का अपना नहीं इंस्टॉल किया, तो उससे बेहतर एक चीज़ जो बोल्ट ऑन आ रही थी तो वो इंस्टॉल की है, जिसकी वजह से ब्रेकिंग अब और बेहतर हो गई है। डिस्क व्हील इसमें पीछे अभी हमने वो डिस्क व्हील सिस्टम किया था, तो इस वजह से मैं जिस तरह से ब्रेकिंग चाह रहा था उस सर्वे में उस तरह से पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी, तो वो ड्रम ब्रेक सिस्टम के साथ था, एफिलिएटेड था। ये है कि अब माशाल्लाह से गाड़ी आप हल्की सी भी अगर पैर दे के रोकना चाहें तो गाड़ी आराम से आप रोक सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पीछे। अब जैसे मैं ये जा रहा हूँ और ये मैंने गाड़ी रोक ली, तो गाड़ी इजीली रुक गई, बेहतरीन हो गई। पहले ये था कि पहले आपको थोड़ा सा मुश्किल होता था, आपको ऐसा फील हो रहा था कि यार गाड़ी शायद रुकेगी नहीं, रुक जाती थी, लेकिन जो होता था ना अंदर से कि यार ब्रेक कमज़ोर है, वो वाला मसला हल हो गया इसका। अब ये है कि अब गाड़ी माशाल्लाह बेहतरीन हो गई है। चलते हैं वर्कशॉप और बाकी बातें आपसे फिर वहीं करते हैं। तो जी कल्टस की हमने आपको टेस्ट ड्राइव दे दी है और बस अब इसमें इंशाल्लाह
कुछ थोड़े छोटे मोटे काम करके इंशाल्लाह वो आपको कंप्लीट हम देंगे गाड़ी ओके करके, और 3-4 बंदे बिठा के अगले कुछ 4-5 दिन इसी के व्लॉग्स आप लोगों से मैं शेयर करूंगा। बहुत सारे भाई कल्टस का इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा, इसके अलावा ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट है अल्टो VXR का, इसकी टेस्ट ड्राइव हमने ले ली है, गाड़ी ओके है। और सुबह इसमें हमने पावर स्टीयरिंग का काम करना है और AC का काम जो है वो पेंडिंग रह गया है। कल इंशाल्लाह ये गाड़ी भी हमारा जो प्रोजेक्ट होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। ये जो गाड़ी है ये मैकेनिकली हमने इसको ओके कर दिया है, वायरिंग शायरिंग इसकी कर दी है, इंजन ऑयल गेयर ऑयल सारा कुछ डाल दिया है। इसमें एक मेन पुली जो है वो उसकी क्रैक है, टूटी हुई है, तो मेन पुली सुबह चेंज होगी। अब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जब भी हम इंजन इंस्टॉल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नहीं दिखाता। आपको तो मैं सीधा इंजन निकालना डालना दिखा देता हूँ। उसके बाद जो जो मसले मसाइले होते हैं, एक एक सेंसर हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। एक एक चीज़ के ऊपर मेहनत होती है, हर एक चीज़ देखी जाती है। इस इंजन के साथ कॉइलें, प्लग, थ्रॉटल, हर एक चीज़ देखनी पड़ती है। ये है आज का व्लॉग सारा। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मिलते हैं, ये इन बाकी यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप काम करवाना चाह रहे हैं तो ये हमारा नंबर दिया हुआ है ऑफिशियल, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कॉल सारा कुछ कर सकते हैं। सिविक भी हमारी जी आ गई है, बड़ी प्यारी लुक दे रही है। और इसमें मज़ीद अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि भाई सिविक में हम और क्या मज़ीद कर सकते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, तो हम वो सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। लोगों ने मुझे बताना है कि इसमें हम मज़ीद और क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक और व्लॉग में आपके साथ, नए काम में, सिटी में मज़ीद जो जो चीज़ें करेंगे वो भी आप लोगों से मैं शेयर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपना जो चैनल है हमारा वो सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।